वर्ष 1998 में जब यहाँ से एक स्थानीय अखबार राष्ट्रीय सहारा लॉन्च करने की घोषणा हुई थी, तो मैं एक कोर टीम के साथ लखनऊ से यहाँ आया था और उसी समय गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को स्थापित करने की चर्चा यहाँ के जो पुराने वरिष्ठ पत्रकार थे, एसपी त्रिपाठी जी और शाही जी, हर्षवर्धन शाही, पीयूष बंका जी और भी अनेक आनंद राय, ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक गठन हो जाए इसका। फिर 98 की ऐतिहासिक बाढ़ आ गई तो थोड़ी चीज़ें विलंबित हुई, लेकिन अंततोगत्वा 98 में ही एक संस्थापक कार्यकारिणी का गठन एसपी त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में हो गया था और फिर 99 और सन 2000 में पीयूष बंका जी के अध्यक्षता में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का गठन हुआ और तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए उन लोगों ने काम को आगे बढ़ाया। फिर दूसरी कार्यकारिणी आनंद राय जी की अध्यक्षता में गठित हुई और तब तक प्रेस क्लब में पुस्तकालय की भी एक संरचना हो चुकी थी, किताबें भी इन लोगों ने अपने संसाधनों से लोगों से सहायता लेके जुटाई। उसके बाद तीसरी कार्यकारिणी जब आई सन 2001 वाली, तो उस समय सन 2001-2002 की, तब मैं निर्विरोध पहली बार गोरखपुर प्रेस क्लब की टोटल कार्यकारिणी का जो चयन हुआ वो निर्विरोध हुआ और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों ने, सारे संपादकों ने सर्वसम्मत से कहा कि राजेंद्र सिन्हा जी आप दायित्व संभालें और मैंने फिर सबके सहमत से, आम सहमत से एक निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन पहली बार हुआ। ये 2001-2002 की बात होगी, तीसरी कार्यकारिणी जो थी, और उसमें हमने कई प्रयास किए थे। जैसे पहली बार यहाँ काफ़ी वर्षों से, हमको लगता है बहुत सालों से, कार्यशाला नहीं हुई थी पत्रकारों की। उसमें राजकिशोर जी आए थे दिल्ली से और भी बहुत से वरिष्ठ पत्रकार भी थे शामिल अपने क्षेत्र के, अंचल के। तो 2 दिन की कार्यशाला चली, बहुत अच्छी, विश्वविद्यालय में के प्रेक्षागृह में। उसके अलावा हमने ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार था पत्रकारिता का माउंट आबू में, तो प्रेस क्लब ने प्रतिनिधित्व किया था। उसमें टीम में कई लोग गए थे और मेरा बाकायदा उद्बोधन भी उसमें हुआ था। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ उपलब्धि अपने कार्यकाल में, कि प्रेस क्लब के पास संसाधन नहीं थे आर्थिक। जैसे चपरासी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एक था बंदा, उसके लिए वेतन देने के पैसे नहीं होते थे। किसी से कभी कुछ लिया सहायता, किसी से कभी लिया, हाँ, पुस्तकालय के लिए किसी से, संभवतः नगर विधायक के किसी से लिया था पैसा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आखिर इसका कोई एक अस्थाई इंतजाम होना चाहिए। तो फिर यहाँ के संपादकों के साथ में, चूँकि मैं खुद स्थायी संपादक था, तो मुझको बहुत सहयोग मिला। जागरण, आज सबके चेतना और वरिष्ठ जो पत्रकार थे, सबकी सहमत से मैंने कहा कि अब जो एक अराजकता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, वो उसको नियमित किया जाए तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो एक टोकन अमाउंट की बुकिंग के नाम पे प्रेस क्लब को कुछ अस्थाई आय होगी, और दूसरा प्रेस क्लब जो है एक मीडिया सेंटर में बदलने लगेगा, क्योंकि प्रेस क्लब में तब बैठते नहीं थे लोग। अब जब एक्टिविटी होगी वहाँ पे तो पत्रकार जुटेंगे। और दिन भर हुआ ये कि मतलब मैं सबके लिए, मैं उसके लिए आभारी हूँ कि सबने बहुत सहयोग किया और साथियों के चलते वो प्रेस क्लब जीवंत हो गया। उसके कारण हमने एक और कोशिश की कि पत्रकारिता के क्षेत्र में खासकर रिपोर्टिंग और फोटोग्राफी, इसके लिए हमने बाकायदा प्रतियोगिता रखी कि जो बेस्ट एंट्रीज होंगी जिसकी,
उसको पुरस्कृत किया जाएगा और सेकंड वाले को भी सर्टिफिकेट देंगे। तो और दिल्ली में बाकायदा दिल्ली प्रेस क्लब में उसके लिए 3 सदस्य रामशरण जोशी जी काफ़ी सीनियर संपादक रहे हैं, वो थे, और वजराज तिवारी अधीर जी थे, और एक उपाध्याय जी, पूरा नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी कमेटी ने दिल्ली में चयन किया। और हमको लगता है कि आपके 2 लोगों को उसमें 1001 रुपया का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र, गोरख पीठाधीश्वर थे तब महंत अवैधनाथ जी, वो आए थे। हाँ, इसी सिलसिले में और भी बता दूं कि वो आए थे, कार्यक्रम था वहाँ। प्रेस क्लब की एक समस्या थी कि सौंदर्य ये प्रसाधन गृह नहीं था, खासकर महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी समस्या होती है, क्योंकि कार्यक्रम होने लगे थे। तो नगर विधायक जी ने उसमें सहयोग किया, उनके निधि से फिर बना प्रसाधन गृह, और वो उसी अवसर पे महंत जी आए थे उसके लोकार्पण के लिए, तो उसी अवसर पे इन लोगों को भी सम्मानित कराया गया, जो दोनों बेस्ट रिपोर्टिंग और बेस्ट फोटोग्राफी के लिए भी। हमारी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम अगले सालों में भी चलता रहे, ताकि साथियों का उत्साह बढ़े। अब किन्हीं भी कारणों से वो शायद क्रम नहीं आगे चल पाया। पत्र की वार्षिक पत्रिका के रूप में सरोकार नाम से संभवतः, हाँ, वो पत्रिका निकल रही थी प्रेस क्लब की, हमसे पहले भी लोगों ने निकाला था 2 कार्यकारिणी ने, और हमने लास्ट, पता नहीं उसके बाद हमको ध्यान नहीं है कि निकली कि नहीं। तो हमारी योजना थी कि ये एक वार्षिक पत्रिका के रूप में, ताकि ये कार्य आपने साल भर जो किया, तो अगली जो कार्यकारिणी आए उससे उसको उत्साह मिले कि हमको अब इससे आगे चलना है। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी आज तक के लगभग 23वें साल में प्रवेश कर चुका है प्रेस क्लब। मुझको लगता है कि हर कार्यकारिणी ने कुछ अच्छा किया, और धीरे धीरे आज प्रेस क्लब का हमको लगता है कि भवन भी तैयार होने के कगार पे है। और निश्चित रूप से उसमें यहाँ के साथी अगर नहीं जुटते, यहाँ की कार्यकारिणी नहीं सक्रिय होती, तो संभव नहीं था। और पिछले मार्कंडेय जी के 2 कार्यकालों में तो मैंने खुद अनुभव किया, चूँकि मुझको हमेशा ये बुलाते रहे, उसके पहले भी मैं आया था, तो लगता है कि यहाँ एक जीवंतता अभी है, बनी हुई है। और हाँ, और मैं इसके लिए प्रेस क्लब कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, मार्कंडेय जी का, और यहाँ के सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, संपादकों, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि पत्रकारों के लिए एक अच्छा मंच तैयार अगर हो सका है, तो सबकी उसमें जरूर कहीं न कहीं सहभागिता या आशीर्वाद रहा है। कल जो कार्यक्रम होना है उस बारे में सबसे पहले कल के कार्यक्रम में, चूँकि ये गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का कार्यक्रम है, और 2 दशक प्रेस क्लब के पूरे होने का कार्यक्रम, ये लोग कोरोना के वजह से कार्यकारिणी नहीं मना पाई थी समय से, तो अब 23वें वर्ष में मना रहे हैं। और इसी बहाने थोड़ी राष्ट्रीय स्तर की भी चर्चा हो जाएगी कि आज की जो स्थितियां हैं, सत्ता और पत्रकारिता की क्या उसमें भूमिका है, इस पे शाहनवाज हुसैन जी आ रहे हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकप्रिय नेता हैं, इस समय उद्योग मंत्री भी हैं बिहार के, और शिव प्रताप शुक्ला जी को गोरखपुर में हर व्यक्ति जानता होगा, वो आ रहे हैं। और हमारे राहुल देव जी जो प्रख्यात मतलब हर विधा में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों के जाने माने पत्रकार संपादक रहे हैं, भाषाविद भी हैं, उनकी भूमिका भी रहेगी। नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी जालंधर के जो संपादक हैं अकू श्रीवास्तव जी, उनका पूरा नाम वैसे अवधेश कुमार श्रीवास्तव है, लेकिन प्यार से और बहुत चर्चित हैं अकू जी के नाम से। तो
वो भी आए हैं इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने, और कुछ हम लोगों को नया, कुछ या हमारे साथियों को कुछ न कुछ तो नई जानकारी देंगे ही। और इसके अतिरिक्त जो मेरी जानकारी है, दूसरा सत्र जो होगा शाम को, उसमें गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो पूर्व पदाधिकारीगण हैं, उसमें अध्यक्ष भी आ रहे हैं बाहर से, जो मेरी अभी तक की सूचना है उसमें आनंद राय, भागीरथ द्विवेदी, ये लोग भी आ रहे हैं लखनऊ से। मैं खुद आया ही हुआ हूँ, और स्थानीय और भी लोग, हमारा ख्याल है या और लोग आ रहे होंगे। अभी सबकी बताया जा रहा है कि सहगल जी भी हाँ, सहगल जी नहीं, अवनीश अवस्थी जी ने भी सहमत दी है कि हम वर्चुअली इसमें शामिल होंगे, अपना कुछ संबोधन या आशीर्वाद प्रदान करेंगे वो। तो ले दे के इस तरह की जो भी सक्रियता या जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो एक मतलब उत्साह और कुछ और करने की जो इच्छा होती है वो और प्रबल होती है आगे के लिए। तो मुझको लगता है कि प्रेस क्लब और उसकी पूरी टीम को एक बार हम फिर बधाई देंगे, और इस तरह के कार्यक्रम और भी करें। और जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पत्रकार साथियों के, जैसे मैंने शुरू कराया था कि जो बेस्ट रिपोर्टिंग या बेस्ट फोटोग्राफी के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करके बाकायदे एक निरपेक्ष एक सदस्य उसका निर्णायक मंडल बना के अगर चयन करा के लोगों को, जैसे हमने किसी से मांगा नहीं पैसा, 1001 रुपया दिया तो प्रेस क्लब ने अपने संसाधनों से जो पैसा था उससे कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी तो वो होती है यार, आपको एक सम्मान अगर जो मिला तो बहुत बड़ी बात होती है, और आपको भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें भी अगर प्रेस क्लब अपने उसमें जोड़ लेगा तो हमको लगता है कि और अच्छा होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कल शाम की अपने वक्तव्य में भी रखूंगा अगर मुझको अवसर मिला तो। ठीक है, मेरा ख्याल है इस काफ़ी जानकारी दिया, धन्यवाद।